गुड मॉर्निंग। आज हम टैली के बेसिक कोर्स के लेवल 2, जिसमें हम बेसिक डाटा एंट्री इन टैली एंड व्यूइंग रिपोर्ट सीखते हैं। उसके अंदर हम अभी रिपोर्ट्स सीख रहे हैं। कल हमने एक्सेप्शन रिपोर्ट सीखे थे, तो आज हम एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स देखेंगे कि इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती। ये बेसिकली ऑडिटर्स के काम की चीज है, जिसकी मदद से वो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को थोरोली चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। देखिए हम इसका क्या फायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। जो हम हमारे लेजर्स बनाते हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देते हैं। उस लेजर्स के अंदर जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो हम पिछले साल की बैलेंस शीट से उठा के लाते हैं। उनकी वेरिफिकेशन के लिए ये एक जगह दी गई है। देखिए कैसे वेरीफाई होता है, इसमें अंदर चलते हैं। ये दो तरीके से शो करता है। इसमें अकाउंट्स स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, जो इस साल में अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गए हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है जितने अमाउंट से डेबिट हुए उतने ही अमाउंट से क्रेडिट हो गए। तो ऐसे 48 लेजर हैं, जिसमें से हमने एक वेरीफाई कर लिया था कल, बाकी हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद नीचे हमें रिपोर्ट दिखाई देती है, यूज ओनली इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इस साल में केवल 84 लेजर यूज हुए हैं और जिनको अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया है। ये रिपोर्ट 84 लेजर्स दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक ये सिंगल फाइनेंशियल ईयर का डेटा है इस कंपनी में। जब हमारे पास मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का डेटा हो जाता है, तो कई बार कुछ ऐसे लेजर्स होते हैं जिससे पिछले साल डील हुआ था, इस साल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें एक रो में और इंफॉर्मेशन दिखाई देगी कि टोटल नंबर ऑफ लेजर्स इतने हैं, बट इस फाइनेंशियल ईयर में इतने यूज हुए हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस इस फर्स्ट ईयर वाली कंपनी में नहीं दिखाई देता। चलिए पहले हम अकाउंट स्क्वायर्ड ऑफ देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। ये हमें दिखा रहा है कि एडवोकेट बंसल नाम का जो लेजर है, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। जितने अमाउंट से इसकी ट्रांजेक्शन हुई उतने ही अमाउंट से ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। ठीक है, ये इसने इसकी ट्रांजेक्शन शो कर दी। अगर हम इंटरेस्टेड हैं इसका लेजर चेक करने में, तो यहीं से शो लेजर कीजिए, इसका टोटल लेजर दिखाई दे जाएगा। और उस लेजर के अंदर हमें पता लग जाएगा कि किस वजह से ये डेबिट हुआ और किस वजह से ये क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सीए साहब ने देखा, इसको वेरीफाई किया, हाँ ये ओके है। इसको इस करके और इन्होंने ऑल्ट आर करके वेरीफाई किया। ये वेरीफाइड है। वेरिफिकेशन की कोई आई हैव चेक्ड दिस लेजर, ये इसके ऊपर रिमार्क्स डाल दिए। अगर इसमें से किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर उनको लगता है कि इसके ऊपर जवाब मांगने की जरूरत है, तो वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ऑल्ट आर ऑन होल्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक एक लेजर को करेंगे वो, तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि हाँ ये सारे लेजर वेरीफाई हो चुके हैं कि नहीं। यहाँ पे F12 में क्या ऑप्शंस दे रहा है ये, अभी सिर्फ अकाउंट स्क्वायर्ड ऑफ देखने हैं। सारे लेजर्स देखना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर ग्रुप को देखना चाहते हैं वो बता सकते हैं। वेरिफिकेशन नोट्स देखने हैं कि नहीं देखने, चाहे कोई भी वेरिफिकेशन का नोट चढ़ाया गया हो। ये देखिए ये नोट हमारे सामने आ गया। हमने कहा आई हैव चेक दिस लेजर, और ये कहा ऑन होल्ड है। और नीचे वाला जो हमने लेजर चेक किया, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी चाहिए हमारे को। रोहन वाले को भी अभी एक्सप्लेनेशन मांगी गई। तो ये हम इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि एक वेरीफाइड है और 47 अभी नोट वेरीफाइड। यूज ओनली इन दिस करंट ईयर। अब यहाँ पे देखिए इन सबका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, और ये क्लोजिंग बैलेंस इतना आ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेजर के साथ
फर्स्ट ट्रांजैक्शन किस डेट को हुई है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन इस पार्टी के साथ कब हुई है वो भी दिखा रहा है। ये बिल्कुल वही वेरिफिकेशन वाली जो थी, हमने कहा जो जो वेरीफाई करते जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये दिखाता चला जाए। उसमें स्क्वायर्ड ऑफ था, हाँ हाँ, उसमें नील बैलेंस वाले आए। यहाँ पे यहाँ पे जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ये वो देखो, वहां पे स्क्वायर्ड ऑफ खत्म हो गया था लेजर, जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट हुआ और खत्म। ओके, कब कब उससे एंट्री हुई इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि लेजर किस दिन बनाया गया होगा, क्योंकि जिस दिन लेजर बनता है उसी दिन ही तो उसके ऊपर एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो ये लेजर मैंने टैली में कब बनाया ये देखना हो तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स, उसी प्रकार स्टॉक आइटम्स, वो स्टॉक आइटम जो यूज ही नहीं हुई है, आपने आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं बट इनकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, अनयूज स्टॉक आइटम्स है ये। इस साल 36 आइटम्स यूज हुई हैं। ठीक है, इसको भी आप ये वेरीफाई, हाँ जी मैंने वेरीफाई कर दिया। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज आपको यहाँ पे हम दिखाएं, इस पर्टिकुलर आइटम के बारे में टोटल ट्रांजैक्शंस देखनी है तो वो उसका स्टॉक आइटम का स्टॉक रजिस्टर खोल दें। जीरो है इस समय, ना इसका ओपनिंग था ना क्लोजिंग था, जितनी आई उतनी चली गई। ठीक है, F8 कर